हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वे विशाल में। जैसा कि माइन मशीन में अभी पढ़ा रहा हूँ, तो लेक्चर अभी हमने 3 ले चुका हूँ। तो ये आपका चौथा लेक्चर होगा। तो आपको अभी तक जो भी चीज़ समझ में आई होंगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई होगी तो ज़रूर हमें कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम यह देखेंगे खनन में कन्वेयर सिस्टम, यानी माइंस में कन्वेयर सिस्टम का उपयोग और उनके बारे में समझेंगे और जानेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं बेल्ट कन्वेयर से। बेल्ट कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर। तो बेल्ट कन्वेयर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक इंडलेस बेल्ट होती है जो दो ड्रमों के बीच खिंची रहती है। पहला आपका जैसे ड्राइविंग ड्रम हो गया, रिटर्न ड्रम। ड्राइविंग ड्रम का कार्य क्या है? तो ड्राइविंग ड्रम यह सिस्टम को चलाने का काम करता है। जो भी आपका ड्राइविंग ड्रम होता है वो सिस्टम को चलाने का काम करता है, और रिटर्न ड्रम बेल्ट को वापस लाने का काम करता है। ठीक है, ये आपका बेल्ट कन्वेयर का पार्ट्स है। ड्राइविंग ड्रम और रिटर्न ड्रम सिस्टम को चलाने का काम करता है ड्राइविंग ड्रम। रिटर्न ड्रम बेल्ट को वापस लाने का काम करता है। आगे देखेंगे। इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग खदानों में, विशेषकर जब लॉन्ग वॉल मेथड में या कोयले खनिज का खनन किया जाता है, तब इसको एक स्थान से स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। ओके, मतलब अंडरग्राउंड माइन से सरफेस तक लाने के लिए कन्वेयर का उपयोग हम लोग करते हैं। तो बेल्ट कन्वेयर के सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो ये भी हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो आपका बेल्ट कन्वेयर का मुख्य भाग सिस्टम क्या है? तो एक समतल, पहला अगर पॉइंट हम लोग नोट करें तो एक समतल अंतहीन बेल्ट, मतलब एंडलेस बेल्ट जो लगातार चलती रहती है और ऊपर रखे सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। जैसा मैंने बोला, ट्रांसफर करती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। फिर दूसरा पॉइंट आपका बोलता है आइडलर्स, जो बेल्ट को सहारा देते हैं। आइडलर्स 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 आपका इस प्रकार से होता है जो बेल्ट को आपका सहारा देता है। तीसरा आपका हो गया चैनल, आयरन की संरचना जिस पर आइडलर्स लगे होते हैं। अब जिस पर आइडलर्स लगा होता है उसको हम लोग चैनल बोलते हैं, चैनल, जो कि आयरन का, लोहे का बना होता है। ओके, तीसरा ये हो गया आपका भाग। और अगला भाग आपका क्या है? तो अगला भाग है आपका चौथा, बेल्ट को ठीक से खींचे रखने के लिए टेंशनिंग सिस्टम। टेंशनिंग सिस्टम लगा होता है, हम लोग डायग्राम में देखेंगे। टेंशनिंग सिस्टम बेल्ट को खींचे रखने के लिए दिया रहता है। और पांचवा आपका ड्रम्स, जो डिस्चार्ज और टेल एंड बेल्ट को मोड़ने का काम करता है, वह भी उसमें लगा होता है। छठवा ड्राइव हेड, जिसमें मोटर, कपलिंग और पुली शामिल होता है। जो ड्राइव हेड होता है उसमें मोटर और कपलिंग पूरी तरीके से शामिल होता है। ये आपका मेन पार्ट हो गया बेल्ट कन्वेयर का। यहाँ पर आपका कुछ डायग्राम दिख रहा है जिसमें कि सब कुछ दर्शाया हुआ है। टेल गेट कहाँ है, गेट कन्वेयर कहाँ है, ट्रांसपोर्ट पॉइंट कहाँ हो रहा है, गेट कन्वेयर कहाँ है, ट्रांसपोर्ट पॉइंट कहाँ है, लोडिंग पॉइंट कहाँ है। तो ये आपका मेन हॉलिस्ट टॉप पीट बॉटम है। ओके, ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और देखा ही होगा। ये आपका दूसरा चित्र है, अरेंजमेंट ऑफ ए बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर का अरेंजमेंट किस प्रकार है? तो ड्राइविंग ड्रम देख लीजिए, यहाँ पर ड्राइविंग ड्रम यहाँ पर है लास्ट में, और यहाँ पर आपका होगा रिटर्न ड्रम। रिटर्न ड्रम और ड्राइविंग ड्रम आपको हमने इसका उपयोग बताया ही था। रिटर्न ड्रम जिससे वापस आता है, ड्राइविंग ड्रम जिससे चलता है। ओके, और टेंशन अरेंजमेंट भी यहाँ लगा होता है, स्पेशल सूट भी लगा होता है। और यहाँ पर देखिए आइडलर्स, आइडलर्स दिया हुआ है, यहाँ पर एंडलेस बेल्ट दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर स्टील स्टूल्स दिए हुए हैं उनको सपोर्ट बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखेंगे। अब आगे बेल्ट कन्वेयर में, मतलब बेल्ट कन्वेयर को, जैसे सिलेक्शन ऑफ बेल्ट कन्वेयर, तो हम लोग जब भी हम लोग बेल्ट कन्वेयर का सिलेक्शन करते हैं तो किन बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं, तो यह हम लोग देखेंगे। तो हमें मटेरियल की कितनी मात्रा है, कहाँ तक ले जानी है, कौन सा मटेरियल है, किस प्रकार का मटेरियल है, उस पर भी यह डिपेंड करता है आपका बेल्ट कन्वेयर सिलेक्शन करते समय। दूसरा पॉइंट, ऑपरेशन लगातार करना है या नहीं। मान लीजिए हमेशा कंटिन्यू आपका ऑपरेशन करना है या नहीं, उस पर भी ये डिपेंड करता है आपका बेल्ट कन्वेयर का सिलेक्शन करते समय। सामग्री का टुकड़ा का आकार, अब जो भी आपका मटेरियल है, स्टोन हो गया, कोल हो गया, या किसी प्रकार का हो गया, वो आपका सामग्री का टुकड़ा का आकार बड़ा छोटा किस किस साइज़ का है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। और ट्रांसपोर्ट की दूरी, चौथा नंबर है ट्रांसपोर्ट की दूरी। हमें कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना है, कितनी दूरी तक करना है, ये इस पर भी डिपेंड करता है बेल्ट कन्वेयर का सिलेक्शन करने का ध्यान देने योग्य बातें। ओके,
और इस पर भी वह डिपेंड करता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है, सूखा है, गीला है, धूल है, कैसा है। तो वहाँ के इन्वायरमेंट पर भी यह डिपेंड करता है कि बेल्ट कन्वेयर का हम सिलेक्शन किस प्रकार से करें। छठवां ग्रेडियंट इज द मोस्ट कॉमन, कि ग्रेडियंट कितने ग्रेडियंट पर हमें उपयोग करना है बेल्ट कन्वेयर, उस पर भी यह डिपेंड करता है। सातवां खनन विधि, जैसे लॉन्गवाल हो गया, वुडन पिलर हो गया, इन मेथडों में किसमें उपयोग करना है उस पर भी ये डिपेंड करता है। आपका उपलब्ध पूंजी, आपकी कितनी लागत है कि आप कितने लागत में कितना उपयोग कर सकते हो, कॉस्टली या कैसा लगा सकते हो, कैसा सिस्टम बैठा सकते हो, उस पर भी ये डिपेंड करता है आपका कन्वेयर सिस्टम। ओके, तो सिलेक्शन ऑफ कन्वेयर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अब बेल्ट कन्वेयर के लाभ देख लेते हैं। तो बेल्ट कन्वेयर के लाभ क्या है? तो बेल्ट कन्वेयर के लाभ आपकी एडवांटेज। तो आपका पहला एडवांटेज क्या हो जाएगा? पहला एडवांटेज ये है कि आपकी जो भी सामग्री है निरंतर आपूर्ति हो रही है या नहीं, और हो रही है तो अच्छी बात है। सड़क परिवहन की तुलना में कम लागत, जो भी आपका सड़क ट्रांसपोर्ट होता है तो गाड़ी घोड़े लगेंगे तो उसमें ज़्यादा आपका खर्चीला होगा, लेकिन इसमें कम लागत है। तेज़ी और उच्च दर पर आपूर्ति, ये बहुत फास्टली काम इसमें वर्किंग हो सकती है। और अगला है आपका सामग्री को ग्रेडिंग करना आसान होता है। जो भी आपका मटेरियल होता है उसको ग्रेडिंग करना आसान होता है। कम लागत और अधिक दस्ता, अधिक हाई एफिशिएंसी के साथ वर्क करता है, और इसमें यह बहुत कम खर्चीला लागत इसमें लगती है। ये है आपका लाभ बेल्ट कन्वेयर का। बेल्ट कन्वेयर की सीमाएं, अगर हम उनकी लिमिटेशन की बात करें तो उनकी लिमिटेशन क्या हो सकती है? तो बेल्ट कन्वेयर की लिमिटेशन यही है कि लंबी दूरी के लिए उपयोग, बहुत ज़्यादा लंबा दूरी हो तो उसके लिए हम लोग फिर कन्वेयर सिस्टम का उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा, प्रारंभिक लागत अधिक होती है। जब हम शुरुआती इंस्टॉल करते हैं तो इसमें प्रारंभिक लागत बहुत ज़्यादा लगती है। और इसमें ये भी है, जैसे हमने बोला था, साइज के आकार पर सिलेक्शन करते हैं, लेकिन बड़े टुकड़ों संभालने में यह समस्या थोड़ा आता है बेल्ट कन्वेयर पर, इतना याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि जो भी आपका स्थान सूखा और स्थिर होना चाहिए। आपका जहाँ बेल्ट कन्वेयर उपयोग हो रहा है वहाँ पर स्थान सूखा और स्थिर होना चाहिए। अधिक ढाल वाले स्थान पर काम नहीं कर सकता। जैसे हमने बोला था सिलेक्शन में ग्रेडियंट काम करता है, इन्वायरमेंट काम करता है, तो ज़्यादा ढाल नहीं होना चाहिए। ओके, ये आपका यहाँ दिया हुआ है चित्र में, अरेंजमेंट ऑफ ए ड्राइव मोटर, लुक टेक अप ए टेंशनिंग वेट ऑन अ बेल्ट कन्वेयर डिस्चार्जिंग डाउन हिल। ये आपका सारा स्ट्रक्चर और डायग्राम दिया हुआ है आपका बेल्ट कन्वेयर का, जिसमें सब कुछ दर्शाया हुआ है, एक एक नाम, वेट हो गया, टेंशन पुली हो गया, डिलीवरी हो गया, लूप ड्रम हो गया, ये सभी चीज़ें आपको दर्शाई हुई हैं। एक चित्र ये है और दूसरा चित्र आपका यहाँ पे दिया हुआ है, स्नब पुली लगा हुआ है, ड्राइव मोटर लगा हुआ है। किस प्रकार से हम लोग पूरा कंस्ट्रक्शन बेल्ट कन्वेयर को हम लोग बनाते हैं, वो पूरा चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। और नीचे देखेंगे क्या क्या डिज़ाइन के लिए महत्वपूर्ण गुण थे, जैसे कि इनको डिज़ाइन किस प्रकार से किया जाता है। तो डिज़ाइन की बात करें तो पहला पॉइंट, औसत पीक टनेज, टनों की मात्रा के ऊपर यह डिपेंड करता है, उस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं। दूसरा नंबर, सूखा, गीला, चिपचिपा, धूल, सामग्री के गुण, किस प्रकार से मटेरियल आपका है उस पर भी ये डिज़ाइन किया जाता है, कि गीला है, चिपचिपा है, धूल है, कैसा है, उस पर भी ये डिज़ाइन किया जाता है। तीसरा, कन्वेयर का लेआउट और मोटर की क्षमता, मोटर की क्षमता किस एचपी की मोटर है वो उपयोग किया जा रहा है कि नहीं, और कन्वेयर का लेआउट तैयार करके उन्हें डिजाइन किया जाता है। आपका अगला चौथा नंबर हो गया, परिचालन की अवधि, कितने घंटे काम करना है, मतलब बेल्ट कन्वेयर को कितने घंटे तक यूज में लेना है, उस प्रकार से उसको डिजाइन किया जाता है। अगला नंबर देखेंगे हम लोग। अगला नंबर यही है कि बेल्ट की चौड़ाई और गति, बेल्ट की चौड़ाई कितनी रखनी है उस पर भी यह डिपेंड रखता है, और उसकी कितनी स्पीड रखनी है उस पर भी यह डिजाइन किया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे टेंशनिंग डिवाइस। तो टेंशनिंग डिवाइस क्या है? तो टेंशनिंग मतलब टेक अप अरेंजमेंट, मतलब बेल्ट का खिंचाव रखना जरूरी है, बेल्ट में खिंचाव, ताकि बेल्ट सही तरीके से काम करे और लटकने ना पाए। टेंशनिंग के प्रकार आप लोग को बताते हैं। तो टेंशनिंग के प्रकार, आपका पहला हो गया ऑटोमेटिक टेकअप, स्वचालित टेंशनिंग हो गया, और दूसरा ग्रेविटी आधारित टेंशनिंग हो गया, तीसरा काउंटर वेट सिस्टम हो गया, और चौथा हाइड्रोलिक और पेनेमेटिक टेंशनिंग हो गया, पांचवा मैनुअली सिस्टम जैसे स्क्रू और जैक टेंशनिंग हो गया। तो ये था आपका टेंशनिंग के प्रकार, कि हम लोग बेल्ट कन्वेयर में किस प्रकार टेंशनिंग करें। तो उम्मीद करता हूँ यह आपको क्लास पसंद आया होगा। आप सभी के लिए ऐसे ही कंटिन्यू हम वीडियोस लाते रहेंगे, और ये लेक्चर आपका फोर्थ है माइंड मशीनरी, आपको पसंद आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। जो भी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए भी हेल्पफुल है, डिग्री डिप्लोमा उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के आपका अपडेट मिलते रहे। ठीक है, तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।